अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, मैं अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत से हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर व आफ़ियत से होंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, माह रमज़ान मुबारक आने वाला है और इस महीने में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिन्हें नमाज तरावी पढ़ने का तरीक़ा मालूम नहीं है और वो सवाल करती हैं या सवाल या तरीक़ा ना मालूम होने की वजह से वो करती क्या हैं कि वो नमाज तरावी पढ़ती नहीं हैं। तो उसी ताल्लुक़ से वीडियो बनाकर आपकी बारगाह में हाज़िर खिदमत हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरे वीडियो के आखिर तक बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अगर कोई जहन में सवाल हो तो बार बार हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि अगर कोई सवाल हो जहन में तो आप ज़रूर सवाल करें। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद में जहाँ जहाँ इरशाद फरमाया, ए मोमिनो ये काम करो या तुम्हारे लिए ये हुक्म है, तो इसमें औरतें और मर्द दोनों शामिल हैं। यानी जिस तरह मर्दों पर जो अहकाम नाजिल हुए हैं वही अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के लिए भी नाजिल फरमाया है। और अगर औरतों के लिए कोई ख़ास अलग कोई हुक्म हो तो उसके लिए मुस्तस्ना करके अलग से औरतों का ज़िक्र आया है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ जहाँ कलाम मजीद में मुसलमान मोमिनों का ज़िक्र फरमाया है तो वहाँ मोमिनों से मुराद सिर्फ मुसलमान मर्द नहीं बल्कि औरतें भी हैं। यानी दोनों अहकाम में शामिल हैं, मर्द और औरतें दोनों अहकाम में शामिल हैं। जिस तरह मर्दों के लिए तरावी की नमाज सुन्नत है उसी तरह औरतों के लिए भी नमाज तरावी सुन्नत है। और वो पढ़ें किस तरह, बहुत सारी औरतें हैं ना मालूम होने की वजह से वो पढ़ नहीं सकती है। तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि अलम तरा से लेकर के नास की जो सूरत है सूरह नास तक, ये 10 सूरत ऐसी हैं कि जिसमें 20 रकात आराम से तिलावत कलाम मजीद के साथ और तरावी 20 रकात में मुकम्मल की जा सकती है। किस तरह, पहली रकात, दूसरी रकात, तीसरी रकात में सफ़ बसफ़ यानी एक लाइन से पहले अलम तरा, फिर उसके बाद इलाफ़ क़ुरैशिन, फिर उसके बाद अरअयतल्लज़ी है, फिर इन्ना आतेना, इस तरह करके 10 रकात तक फिर शुरू करे। उसके बाद फिर 10 रकात जब मुकम्मल हो जाए तो फिर दूसरा अशरा यानी दूसरा 10 रकातें हैं वो फिर अलम तरा से शुरू करे और इस तरीके से वो अपनी नमाज को मुकम्मल करे। और औरतों के नमाज़ पढ़ने का कोई अलग से मखसूस तरीक़ा नहीं है बल्कि वही तरीक़ा है जो तरीक़ा मर्दों के लिए है। अब रह गई बात, मर्द हजरात जो हैं मस्जिद में जाकर नमाज जमात के साथ तरावी पढ़ते हैं, लेकिन औरतों के लिए जमात नहीं है। औरतें अपने घर पर रह कर के अकेले नमाज तरावी अदा करें। अगर किसी को 10 सूरतें याद ना हो तो वो क्या करे, तो उसका अगर 2 सूरत है तो हर 2 रकात में वही 2 सूरतों को दोहराया जाए और इस तरीके से 20 रकात मुकम्मल तरावी पढ़ी जाए, आपकी नमाज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर 2 रकात में पहली 2 रकात में 2 सूरत मिला दिए तो और आने वाली जो तीसरी और चौथी, पांचवी, छठी है तो उसमें वो सूरत नहीं मिला सकते। नहीं, बिल्कुल आप मिला सकते हैं। हर 2 रकात में अगर आपको 2 ही सूरत याद है तो हर 2 रकातों में वही 2 सूरत को आप पढ़ें और उसी तरीके से अपना 20 रकात तरावी को आप मुकम्मल करें। उसके बाद अपनी दुआएं करें और उसके लिए अलग से कोई मखसूस तरीका नहीं। जो मखसूस मसाइल है औरतों के लिए, उनमें से ख़ास मसला ये है कि औरत घर में नमाज तरावी अदा करे और जमात औरतों के लिए नहीं है, चूँकि औरतों की जमात मकरूह बताई गई है। तो इसलिए औरतें घर में जमात के साथ ना पढ़ें, खुद से पढ़ सकते हैं। हाँ, एक और तरीक़ा है कि अगर शोहर घर में नमाज़ पढ़ रहा है तरावी तो उसकी इक़्तिदा कर सकती है औरतों के लिए। लेकिन अगर औरत नमाज़ पढ़ी है तो शोहर उसकी इक़्तिदा नहीं कर सकता। क्योंकि औरतों की इक़्तिदा मर्द के लिए जायज़ नहीं है, लेकिन मर्द के लिए औरत की इक़्तिदा जायज़ है। यानी मर्द हजरात जो हैं अगर इमाम हैं तो उनकी बीवी उनके पीछे इक़्तिदा कर सकती है, नमाज़ पढ़ सकती है। लेकिन अगर औरत आगे नमाज़ पढ़े तो उसके पीछे मर्द इक़्तिदा नहीं कर सकता है। ये चंद ऐसे मसाइल हैं जो औरतों के लिए कुछ ख़ास है, वरना नमाज जितनी रकात मर्द के लिए 20 रकातें हैं तरावी तो औरतों के लिए भी है। और वित्र की नमाज है कि तरावी के बाद पढ़ी जाए तो वही हुक्म मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए। उसके अलावा कोई ख़ास अलग से हुक्म नाजिल नहीं है। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर सवाल करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला यह आपका खादिम ज़रूर आपके सवाल का जवाब देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।